श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद चल रहा है। आज का टॉपिक है विदुर जी तीर्थ यात्रा में जाते। तो इसके पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। भागवत में वर्णन आया है जिसे देह का भान नहीं है उसे धर्म की जरूरत नहीं है। जिसे याद है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं धर्म छोड़ेगा तो उसका पतन हो जाएगा। जब देह का भान नहीं रहेगा तब धर्म की आवश्यकता नहीं। जो देह का भान भूल गया है, जो भूल गया है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, और भगवान के ध्यान में जो देह से अतीत दशा में है वह देह से अलग रहता है। जहाँ पुरुष महान नहीं है, पुरुष का नॉलेज नहीं, स्त्री का ज्ञान नहीं, तू नहीं, मैंपन नहीं, यहाँ मात्र तेजोमय भगवान है और कोई नहीं। भगवान के स्वरूप में जो स्थिर है, जिसे जगत का अनुभव नहीं होता, वह कदाचित धर्म छोड़ दे तब भी चलता है। मतलब जो जीवन मुक्त हो गया है उसके लिए धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं। जो ज्ञानी पुरुष है और विरक्त है, भौतिक संसार से संबंध छूट गया है, जो विरक्त है, समाज को शिक्षण देने के लिए धर्म का पालन करते हैं। ज्ञान और भक्ति के अभिमान में जिन्होंने धर्म छोड़ दिया है उनका पतन होता है। भक्ति करनी है तो धर्म के विरुद्ध नहीं करनी है। धर्म के विरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय नहीं। धर्म का ज्ञान और भक्ति, धर्म का ज्ञान और भक्ति के साथ आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, विरोध नहीं है। साधारण व्यक्ति को, साधारण भक्त को कुछ भी हो जाए धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सुनने में आता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि जो धर्म को पकड़ के रखते हैं भगवान उसे नहीं छोड़ते, भगवान उसे पकड़ लेते। अब लोग जो है थोड़ी सी भक्ति करते हैं पर धर्म का पालन नहीं करते, विदेश की नकल करते हैं। अरे भाई, हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है। हमारा धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है। लोगों को चोटी रखते हुए शर्म लगती है। बातें तो बहुत ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, परंतु माला धारण करते हुए, तिलक धारण करते हुए शर्म आती है। पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, शर्म नहीं आती। एकादशी के दिन एकादशी व्रत ना रखे, दाल भात खा लेते हैं तो शर्म नहीं आती। धर्म का पालन करना है, धर्म सदाचार को नहीं छोड़ना। पांडवों ने अति दुख में भी धर्म को नहीं छोड़ा, इसीलिए कृष्ण पांडवों का पक्षपात करते हैं। भगवान को स्वार्थ नहीं, और धर्म की पराजय भगवान को पसंद नहीं। धर्म की जय के लिए भगवान कभी कभी प्रपंच करते हैं, और प्रपंच करके धर्म को विजय दिलाते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। जब महाभारत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कदाचित श्री कृष्ण की इच्छा थी कि कौरवों का विनाश हो। कर्ण को कपट से मारा गया। कर्ण का रथ रेत में दबता जाता था, रथ को बाहर निकालने का यत्न कर रहा है, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कर्ण को अब मारो। कर्ण कहता है अर्जुन, मेरे हाथ में हथियार नहीं है, इस समय तुम मारते हो तो अधर्म युद्ध कहा जाएगा। मैं रथ को बाहर निकाल लूं, हाथ में धनुष मान ले लूं, तभी तुम मुझे मारो। अर्जुन सोचने लगा, इसे अभी मारूं या न मारूं। भगवान कहते हैं क्या देख रहे हो, मारो इसे। कृष्ण
अनेक प्रश्न कर्ण से पूछते हैं, द्रौपदी को सभा में ले आओ, ऐसा तुमने ही कहा था ना कर्ण, उस समय तुम्हारा धर्म कहा था। अनेक वीर पुरुषों ने एकत्र होकर अभिमन्यु को मारा, उस वक्त तुम्हारा धर्म कहा था। कृष्ण के इन प्रश्नों का उत्तर कर्ण के पास नहीं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मूर्ख है, अब इसे धर्म याद आ रहा है, मार दो इसे। कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म। भगवान को धर्म बहुत प्रिय है। प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए। जहां धर्म है वहां भगवान है। ब्राह्मण अगर संध्या गायत्री नहीं करता है, परंतु भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, तो उसके हाथ की सेवा पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान सोचते हैं संध्या तो करता नहीं, सूर्य को अर्घ नहीं देता, और मुझे पुष्पों की माला अर्पण करने आए हैं। अरे तुम्हारे हाथ की माला मुझे नहीं लेनी। अब दूसरी बात आती है, देखिए, कई लोग घर में अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करते, मंदिर में सेवा करने जाते हैं, माता पिता को वंदना नहीं करते, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को वंदन नहीं करते, वह मंदिर में जाते हैं, तो भगवान उन पे आशीर्वाद नहीं देते, उनका मुख भी नहीं देखते। वे कहते हैं, मूर्ख है, माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, सेवा नहीं करता, मैं तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहता। इसका जो धर्म भगवान ने निश्चित किया है, जब वह स्वधर्म का पालन करता है तो वही भक्ति। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, पांडव धर्म की मूर्ति हैं, भगवान ने पांडवों को अपना लिया है, भगवान उन्हें अपना मानते हैं। पांडवों ने वन में बहुत दुख सहन किए हैं, जब तक पांडव सुखी नहीं होंगे तब तक भगवान को चैन नहीं मिलेगा। पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण युद्ध करेंगे, कौरवों का विनाश होगा। अभी सब तुम्हारे हाथ में है, आधा राज्य पांडवों को दे दो। दुर्योधन के सेवक घूमते घूमते वहां आ पहुंचे। उन्होंने सभी बातें सुनी। उन्होंने दुर्योधन से जाके सब बातें बताई कि आपके पिताजी के सामने विदुर जी आपके प्रतिकूल बातें कर रहे थे, आपकी निंदा कर रहे थे और पांडवों की प्रशंसा कर रहे थे। दुर्योधन ने यह सुना, बड़ा गुस्सा आया। उसने विदुर जी को सभा में आने का निमंत्रण भेजा कि आप सभा में आइए। जब विदुर जी सभा में आए तो दुर्योधन उन्हें गालियां देने लगा, निंदा करने लगा, कहने लगा, मेरे घर का अन्न खा के मोटे और तगड़े हुए हो और मेरे ही विरुद्ध बोल रहे हो, पांडवों की प्रशंसा करते हो। दुर्योधन विदुर जी का जानबूझकर अपमान करता है। विदुर जी शांति से सुन रहे हैं। निंदा का असर जिसके मन पर हो, उसने ज्ञान को अभी हजम नहीं किया है, ऐसा समझना चाहिए। निंदा कोई करे, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, उसका असर आपके मन पे नहीं होना चाहिए। जिसे भक्ति का आनंद नहीं मिला, जिसकी भक्ति अभी कच्ची है, उसके मन पर निंदा का असर होता है। जैसे भक्ति का रंग लगा है, जिसने ज्ञान को हजम किया है, उस पर निंदा का असर नहीं होता। किसी के द्वारा भी की गई निंदा का प्रभाव भक्त के मन पर नहीं। अब देखिए, कितने ही लोग गीता का पाठ करते हैं, पर अर्थ को समझकर उचित ढंग से गीता का पाठ नहीं करते, मीनिंग नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। गीता में कहा गया है, निंदा स्तुति को समान समझना है। निंदा स्तुति को मन में जो लोग शांत रखते हैं वे महान भक्त हैं। जिनका मन शांत रहता है वही भक्ति कर सकता है।
निंदा स्तुति का प्रभाव जिसके मन पर होता है वह भगवान से दूर है। मन को शांत रखिए। आपके जीवन में कैसी भी सिचुएशन आए, कैसा भी प्रसंग खड़ा हो, आपकी निंदा कोई भी कर रहा हो, उससे आपको क्षति होने वाली नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा। निंदा को सहन करना महान पुण्य है और निंदा करना महान पाप। समर्थ होने पर भी जो सहन करता है वह उच्च कोटि का भक्त है। विदुर जी में शक्ति है। विदुर जी महान तपस्वी हैं, वे यमराज के अवतार हैं, फिर भी सहन करते हैं। सत्वगुण बढ़ता है तब सहन शक्ति आती है। शरीर में जब तमोगुण रजोगुण बढ़ता है तब चीजें सहन नहीं होती, रेसिप्रोकेट करता है, गुस्सा आ जाता है। सात्विक अन्न लेने वाला सतोगुण में होता है वो सह सकता है। विदुर जी तो गंगा तट पर साग भाजी खाकर संतुष्ट रहते हैं और भक्ति करते हैं। साग भाजी खाते हैं और भक्ति करते हैं, बहुत ही सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। सभा में निंदा हुई पर उसका प्रभाव उनके मन पर नहीं पड़ा। जो गम खा गया वह भगवान को प्रिय है। मानव को सब कुछ खाना आता है, सब कुछ खाना आता है, परंतु गम खाना नहीं आता। मानव गम नहीं खाता है, इससे ही भगवान को पसंद है। आप कहेंगे कि महाराज आप कथा करते हो तब अच्छा लगता है, घर पहुंचने पर याद नहीं रहता। घर पहुंचने पर याद नहीं रहता। भूख लगाई है, घर में खाना नहीं है, तो कोई कहता है गम खाइए। अरे गम किस तरह खा सकते हैं? कई लोग घर पे कह के आते हैं 7 बजे खाना तैयार रखिए, सारा दिन उपवास रखा है, इससे भूख लगती है। घर जाकर जरा भी तैयारी ना हो तो गुस्सा आता है। कहते हैं मैंने कहा था ना। अब क्या कर रही थी? रुआब में आप पूछते हैं, ऐसा रुआब नहीं रखना चाहिए। प्रभु ने जो सोचा होगा वही होगा। मानव जो सोचता है वह नहीं होता। जो गम खा लेता है, कष्ट खा लेता है, तकलीफ खा लेता है, वह भगवान को प्रिय है। सादा भोजन करेंगे तो सत्व गुण बढ़ेगा, सहन शक्ति आएगी। गम खाने की इच्छा हो तो गम को उल्टा करिए, क्या बनेगा? मग। मग, मग कहते हैं मूंग की दाल। मूंग की दाल। कई भक्त लोग 12 मास मूंग की दाल खाते हैं। मूंग की दाल में लाल मिर्च नहीं डालनी, घी नहीं डालनी, नमक डालना है, करके महंगाई का खर्चा कम होगा, आपके पाप जलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से कोई 25 साल पहले की बात है। मेरे पास एक पेशेंट आया, पजामा कमीज पहनी हुई थी। मैंने उसकी एज लिखी 55। उसने बोला मुझे 55 समझ में आया, मैंने 55 लिख दिया। कहने लगा नहीं सर, मेरी एज 85। मैंने उसे ध्यान से देखा, मैंने कहा यार तुम 85 के तो लगते नहीं, तुम तो 55 के ही लगते हो, 85 के तो लगते नहीं। कैसे मेंटेन किया अपने आप को, कैसे सुधारा, कैसे संभाला? कहने लगा डॉक्टर साहब मैं पिछले 40 साल से धुली हुई मूंग की दाल खा रहा हूँ, चपाती के साथ। चावल नहीं खाता और कोई चीजें नहीं खाता, सब्जी लौकी की खाता हूँ बस। और मैंने इसके अलावा कोई दाल नहीं खाई, कोई मसाले नहीं खाए। 40 साल से धुली हुई मूंग की दाल खाता हूँ नमक डाल के। और मेरी हेल्थ ऐसी है कि मैं 85 का होकर भी 55 का लगता हूँ। जब आप सिंपल खाना खाएंगे
तो आप में सतोगुण बढ़ेगा, तो सहने की शक्ति आएगी। तो कोई मान अपमान भी करे तो उसका प्रभाव आपके मन पर नहीं होता। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि आजकल लोगों में सहन शक्ति कम हो गई है। साधारण दुख हो जाए तो मन को जलाना शुरू कर देते हैं, दिल पे लगा लेते हैं, दिल जी को जलाना शुरू कर देते हैं, कुछ भी सहन नहीं होता। माता पिता बच्चों को सीख के दो शब्द कह दें तो बच्चों को सहन नहीं होता। इस कंडीशन में आज की सिचुएशन क्या है कि माता पिता बच्चों से डरते हैं। कल मैं एक डॉक्टर सर्कल में एक वीडियो आया था, तो वीडियो देख रहा था स्कूल और पेरेंट्स। अगर माता ने बच्चे को जोर से कुछ कह दिया तो बच्चा कहता हाथ काट लूंगा। टीचर ने कह दिया तो बच्चा कहता आपको जेल पहुंचा दूंगा, हाथ काट लूंगा। आज की सिचुएशन ये है कि बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, माता पिता बच्चों से डरते हैं। सोचते हैं बच्चों से कुछ कहेंगे तो बच्चे कुछ कर बैठेंगे। पिछले काल में बच्चों को माता पिता का डर नहीं रहता। माँ हमारी कहती थी शाम को पिताजी को आने दे, तो हम जो है कांप जाते थे, भैया शाम को क्या होगा। तो जो माता कहती थी करो भैया, यही करो, दूसरा कोई काम नहीं कर। बहू को सीख देने के लिए सास ने एक दो वचन कह दिए तो बहू से सहन नहीं होता। सारा दिन जी को जलाती है और शाम को पति को भड़काती। पति से कहती है आपकी माता बहुत खराब है, हम तो अलग रहेंगे, अलग मकान लीजिए या अलग शहर में तबादला करा लीजिए। ये कथा हंसने के लिए नहीं, सावधान होने के लिए। आपके माता पिता बुजुर्ग चार शब्द कहें, दो शब्द कहें तो सहन कर लीजिए, आप बहुत सुखी रहो। जो अपने मन को शांत रखकर सहन करता है भगवान उसके पक्ष में रहते हैं। दुख सहन करिए, आपकी कोई भी निंदा करे, कुछ कहे, अन्याय करे तो सहन करिए। निंदा सुनने के बाद जी को जलाइए मत। आपको शब्द कहाँ काटते हैं? शब्द तो आकाश में उड़ते हैं, आकाश को उजाड़ते हैं, अवकाश को उजाड़ते हैं। मन को शांत करके निंदा सहन करने वाला बहुत सुखी होता है। जो जी को जलाते हैं वो भगवान के मंदिर को जलाने जैसा पाप करते हैं। भगवान आपके हृदय में विराजमान है, इसलिए हृदय को मत जलाइए, जी को मत जलाइए, मन को शांत रखिए। अब सभा में निंदा हो रही है, विदुर जी शांति से सह रहे हैं, उनके मन पर जरा भी असर नहीं। लोग निंदा करते हैं तो करते रहें, सभी कुछ भगवान की इच्छा से होता है। सब में भगवान है, मेरे निंदक में भी भगवान है। सज्जन में भगवान का दर्शन करने वाला साधारण वैष्णव है, परंतु जो दर्शन में भगवान का दर्शन करते हैं वे महान वैष्णव। विदुर जी सोचते हैं कि भगवत इच्छा सर्व का कारण है। यहाँ दर्शन में का मतलब है जो आपकी निंदा कर रहा है उसमें जो भगवान के दर्शन करता है वो महान वैष्णव है। विदुर जी सोच रहे हैं भगवत इच्छा सब कारणों का कारण है। भगवत इच्छा के बिना तो कुछ कार्य होता नहीं। मेरे भगवान की इच्छा है कि मेरी निंदा हो तो हो रही है, मुझे उसमें सहन करना है। अगर भगवान की इच्छा में और आपकी इच्छा में भिन्नता आ जाएगी, चेंज हो जाएगा, तो आपको भक्ति में आनंद नहीं आएगा, यू विल नॉट एंजॉय। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ लीजिए। भगवान की इच्छा से सुख दुख मान बमान कैसा भी प्रसंग आए मन को शांत रख के सहन करिए। ये बातें अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको उसमें स्पष्टता मिलती है। आप
अभी भगवद गीता जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ी है उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, तो दूषित संगति से सदैव मुक्त करता है, सदैव मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान अपनी प्रियता की बात करते फिर 14वें अध्याय में कहते हैं कि जो सुख और दुख को एक समान समझता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल में समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत है। भगवान बता रहे हैं स्वयं, यही बात यहाँ कही जा रही है। संसार झूठा है, मिथ्या है। संसार में प्राप्त होने वाली मान, अपमान, पद, प्रतिष्ठा भी झूठी है। अगर आपको मान पत्र प्राप्त हुआ तो मृत्यु के समय काम नहीं आएगा। इसे भगवान ने मान दिया है, वह मान सदैव रहता है। कई लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष में तो मान देते हैं, प्रशंसा करते हैं, और पीछे से निंदा करते हैं। लोग सम्मान दे रहे हैं तो खुश ना होंगे, कदाचित को अपमान करता है तो नाराज ना हो। समान भाव से रहना, मान अपमान दोनों में मन को शांत रखना है। मान अपमान में जिसका मन शांत रहता है वही भक्ति कर सकता है। मेरे भगवान को जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। मेरे प्रभु की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा भिन्न भिन्न होती है तो भक्ति में विघ्न आता है। भगवान की इच्छा और भक्त की इच्छा जब एक होती है तब भक्ति में प्रगति होती है। भगवान की इच्छा से निंदा होती है तो भले ही हो, उसे टॉलरेट कर। दुर्योधन ने अपने नौकर से कहा, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल। विदुर जी ने सोचा कि नौकर धक्के मार के बाहर निकाले, इससे पहले मैं ही सभा छोड़ के चला जाता, तो क्या गलत है। धनुष बाण छोड़ के विदुर जी ने सभा का त्याग कर दिया। जाते जाते दुर्योधन को उपदेश बोला, तुम्हें पांडवों से लड़ाई रखनी है तो जीभ से लड़ना, वाणी से, शस्त्र से लड़ाई मत लड़ना। विदुर जी सभा छोड़कर जैसे ही बाहर निकले वैसे ही उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने स्मित हास्य से कहा, विदुर जी, आपका पुण्य कौरवों की रक्षा कर रहा है, मुझे कौरवों का विनाश करना है, इसलिए आप यात्रा पर जाइए। हर घर में एक पुण्यशाली आत्मा है, उसके रहने तक घर सुखी रहता है। विदुर जी को यात्रा पे जाने की इच्छा नहीं है, पर भगवान कहते हैं कि मेरी यात्रा पर जाने की बहुत इच्छा है, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको वहां दर्शन देता रहूंगा। ये सुनकर विदुर जी यात्रा के लिए तो आज यही समाप्त करें कि आगे चलें। एक सेकेंड। आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोल प्रभु जी सकते हैं। आगे चलिए प्रभु जी। आगे बहुत चलें अच्छी प्रभु जी। बात है। अभी टाइम है प्रभु जी, अगर आपके हेल्थ अलाउ करे तो कर लीजिए आप। आगे बोलूं। हाँ जी प्रभु जी।
चलिए, अब आप आजकल की बात देखिए। लोग यात्रा पे गए, बड़े बड़े डिब्बे खाने को लेके जाते हैं साथ। विदुर जी ने कौरवों का जितना पुण्य था उसे लेकर गए, क्योंकि कौरवों ने उनकी निंदा तथा अपमान किया। आप कोई निंदा कर रहा हो आपकी, तो उसे सहन करिए। आप सहन करेंगे तो आपका पाप उसके सर जाएगा और उसका पुण्य आपको मिलेगा। सहन करने का मतलब है रेसिप्रोकेट नहीं करना। आपने जवाब नहीं देना है, रेसिप्रोकेट नहीं करना। यात्रा को विधि पूर्वक करना चाहिए। तीर्थ पे जाने के दिन उपवास करना चाहिए। तीर्थ में पहले माता पिता की पूजा होती है, पितृ पूजन पहले है, देव पूजन बाद में है। तीर्थ में साबुन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। जो साबुन लगा के स्नान करता है उसे पाप लगता है। तीर्थ में जो कुल्ला करता है उसे भी पाप लगता है। एक एक तीर्थ में एक एक विकार वासना का त्याग करना चाहिए। लोग गया जी जाते हैं, अक्षय वट के नीचे अंतिम श्राद्ध होता है। आप भगवान के चरणों में आए हैं, भगवान के लिए किसी प्रिय वस्तु का त्याग करिए। क्या है, काम छोड़ दीजिए, कामनाएं छोड़, क्रोध छोड़ दीजिए। अब देखिए, भारत में अनेक पवित्र तीर्थ हैं। पुष्कर है, प्रयागराज है, काशी है, अयोध्या है, चित्रकूट है, वृंदावन है, मायापुर है, रामेश्वरम है, त्रिची है, पंढरपुर है, बहुत सारे तीर्थ हैं। क्षेत्र में और तीर्थ में थोड़ा सा भेद है। जल प्रधान तीर्थम, स्थल प्रधान क्षेत्रम। जहां ठाकुर जी का स्वरूप मुख्य है उस स्थान को क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा, जहां भगवान का स्वरूप मुख्य है उस स्थान को क्षेत्र कहते हैं। और जहां पर नदी है, जल देवता का प्राधान्य होता है, उसे तीर्थ कहते हैं। पुष्कर राज क्षेत्र राज है। साक्षात ब्रह्मा जी महाराज वहां प्रकट प्रत्यक्ष विराजमान है। तीर्थों का राजा प्रयाग है, जहाँ गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती रहती है। वो क्षेत्र नहीं। बनारस, काशी ज्ञान की भूमि है। अयोध्या वैराग्य की भूमि है। वृंदावन प्रेम की भूमि है। वृंदावन में कन कन में कृष्ण प्रेम भरा है। काशी ज्ञान की भूमि है। काशी में रहकर गंगा स्नान करने वाले, पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले की बुद्धि में ज्ञान का स्फुरन होता है। भीतर से प्रकट होने वाला ज्ञान सदैव रहता है। पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान भुलाया जाता है, परंतु जो ज्ञान बाहर से आता है वह सदैव नहीं रहता। ज्ञान को भीतर से प्रकट होने, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति तदामी बुद्धि योगम तम येन मामो प्रयान्ति। जो लगातार निरंतर प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, और दिव्य बुद्धि प्राप्त करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो ज्ञान हमेशा रहेगा। जैसे एक शिल्पकार है, वो मूर्ति को प्रकट करता है, उसी तरह महापुरुषों का ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। जो ज्ञान भक्ति से टिकता है या जो हम प्राप्त करते हैं वो भूल जाता है, वो रहता नहीं। अयोध्या, चित्रकूट वैराग्य की भूमि है। विरक्त संतों का दर्शन अयोध्या में, चित्रकूट में आज भी अनेक भजनानंदी साधु अयोध्या में मिल जाएंगे, चित्रकूट में मिल जाएंगे। चित्रकूट में जो साधु हैं, जो संत हैं, उनका एक नियम है कि प्राण चले जाएं पर मानव से कुछ नहीं मांगना। फटी धोती पहन लेंगे, बहुत भूख लगने पर सत्तू खा लेंगे और सारा दिन सीताराम सीताराम का जप करेंगे।
वे आपके सामने नहीं देखेंगे। हम किसी से मांगते नहीं हैं। उनकी ऐसी भावना रहती है कि सीता माता हमारा पोषण कर रही है, तो हमें बहुत कुछ देती है। हम किसी मानव से मांगने जाएंगे तो माँ नाराज हो जाएगी। मेरा बेटा होकर जगत से भीख मांगता है, इससे मानव से मांगना नहीं है। विरक्त साधु अयोध्या चित्रकूट में विराजते हैं। चित्रकूट वैराग्य कुंज। हम जब चित्रकूट गए तीसरी बार ट्रिप ले, तो हमें वहां एक यंग लड़का मिल गया, कोई 26-27 साल का। उसके 18-19 साल की बीवी थी। एक छोटी सी उसने कोठरी किराए पे ले रखी है, जिसमें गर्मी है, कोई पंखे का भी इंतजाम नहीं है, और पति पत्नी उसी में रहते हैं। स्नान करते हैं जानकी कुंड में। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भोजन की क्या व्यवस्था है, बताओ। कहता जी यहाँ इतने भंडारे लगते हैं, कहीं जाके भंडारे में 4 पूरियां खा लो, पेट भर जाए। मुझे क्या जरूरत है खाना बनाने की, किचन बनाने की, चूल्हा बनाने की। देयर इज नो नीड। इतने भंडारे लगते हैं कि हमें भंडारे के अंदर मिल जाता है खाने के लिए। अब आती बात नर्मदा की। नर्मदा तपोभूमि है। वहां पे शंकर जी की स्थापना होती है और वहां पे तप करते हैं। वृंदावन, वृंदावन प्रेम की भूमि है। भगवान कृष्ण से प्रेम बढ़ाना है तो कुछ दिन वृंदावन में जाके रहना चाहिए। आज भी अनेक भजनानंदी साधु वहां आते हैं, यात्रा करने जाते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, मिठाई रबड़ी खाकर लौट आते, उन्हें कोई लाभ नहीं होता। तीर्थ में संत रहते हैं, संतों से स्नेह करना चाहिए। संतों के सत्संग से यात्रा सफल होती है। इसीलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि अगर आपको तीर्थ में जाना है, धाम में जाना है, तो उसके दर्शन कानों से, कथा सुननी चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। प्रेम धाम वृंदावन का वर्णन कौन कर पाता है। वहां भगवान कृष्ण की नित्य लीला है। भगवान कृष्ण का नित्य बाल रूप है। वृंदावन में आज भी रास होता है, रास लीला नित्य है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का अखंड निवास। कभी जाते हैं तो याद रखकर दर्शन कर लीजिए। वृंदावन में सेवा कुंज है, तो सेवा कुंज में नित्य रास होता है। आप दिन में दर्शन करने जाते हैं तो वहां बहुत से बंदर दिखते हैं। अंधकार हो जाने पर वहां कोई नहीं रह सकता। अगर कोई रह जाता है तो पागल हो जाता है। 2 स्थान है, निधि वन है और एक सेवा कुंज। निधि वन में एक छोटा महल है, उसके अंदर भगवान के लिए रात्रि में धोती कुर्ता, पान बीड़ा, मिठाई रख दी जाती है, ताला मार दिया जाता है। सुबह जब जाके ताला खोला जाता है तो मिठाई टूटी हुई मिलती है, पान का बीड़ा चबा हुआ मिलता है, और वस्त्र जो है वो कोमलाए हुए मिलते हैं। भगवान रात्रि में वहां आते हैं और विश्राम करते हैं। सेवा कुंज की प्रधानता है कि वहाँ भगवान कृष्ण जो है राधा जी के चरणों की सेवा करते। तो अगर दोनों जगह पे कोई रात्रि में रह जाता है तो पागल हो जाता है। आज इतना ही, अगली बार करेंगे विदुर जी की अनेक तीर्थों की विधि पूर्वक यात्रा। आप सब लोग जो है अनम्यूट हैं, आप कुछ कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। यू आर फ्री टू स्पीक। आपको आवाज थोड़ी हल्की आ रही होगी, बट
हल्की आवाज में ही गुजारा करिए। श्री कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। ये देखिए, मेरी प्रभु जी। चेस्ट दिखाई दे रही है, हाँ जी प्रभु जी। ये बंधा हुआ है, हम्म। ये चेस्ट बाइंडर है, ये बंधा हुआ है। इसको बांध कर ही कथा करेंगे। चलिए और बताइए। प्रभु जी हरे भागवतम कृष्णा प्रभु। सुनाते हो कि रहे भागवतम कभी खत्म ना हो। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धाम लीला माता जी पहली बार आई हैं। माता प्रभु जी, आपको तो मेरी समस्या बताए थे, फिर मैंने बहुत बहुत दिन से कोशिश कर करके आज लगी गई। अरे अंदर आ जाओ, फोन तो उठा लिया करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।